अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी के एक जॉइंट ऑपरेशन को लेकर बात करेंगे जिसमें बीएलए पर कहर ढा दिया गया है। इस ऑपरेशन की डिटेल्स क्या हैं। और दूसरा, हम चाइना के न्यूली अनवील्ड HQ-29 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात भी करेंगे। और यहाँ आपको ये भी समझ आएगा कि चाइना HQ-19 पाकिस्तान को दे क्यों रहा है। अब दोस्तों, अगर हम पहले टॉपिक को डिस्कस करें तो 25 अगस्त को पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक जॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है मच के एरिया में। मच बलोचिस्तान का एरिया है। यहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 बीएलए के कैंप्स मौजूद थे जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स की तरफ से बॉम्बिंग की गई है जिसमें 30 टेररिस्ट मारे गए हैं। इनकी बॉडीज की पिक्चर्स भी मुख्तलिफ सोर्सेज से आ चुकी हैं। इनसे जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उनमें से कुछ वेपन्स और एमुनिशन को आप यहाँ देख सकते हैं। ये वो तमाम वेपन्स नहीं है, जो कंप्लीट वेपन इनसे रिकवर हुए हैं और एमुनिशन वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक जो इस आईबीओ से पिक्चर्स निकल कर सामने आई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो दूसरा एक्सक्लूसिव कंटेंट है, जैसे उनकी बॉडीज़ की पिक्चर्स, तो वो हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड की हुई हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाके आप उन तमाम चीज़ों को खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के किन एसेट्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, इसकी अभी तक कोई डिटेल्स नहीं है। या कुछ लोगों के नज़दीक सुमुंगली एयरबेस पर मौजूद पाकिस्तानी JF-17 ने इस ऑपरेशन को सर अंजाम दिया है, जो कि अनकन्फर्म्ड है, इसको कन्फर्म नहीं किया जा सकता। बट हमारी ज़ाती अजम्पशन में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो होती हैं, उन्हें यूज़ किया है। और पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने इस ऑपरेशन को लीड किया। मच में ये जो 6 कैंप्स थे, इनमें बीएलए के मल्टीपल कमांडर्स भी थे और इनकी हाईली ट्रेंड गोरिल्ला स्पेशल मिलिशिया भी मौजूद थी, जिन्हें ये अपनी स्पेशल फोर्सेस का नाम देते हैं। तो इन पर स्ट्राइक करना ना सिर्फ बीएलए के पूरे नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली हिट करेगा, बल्कि उनकी मैन पावर पर भी ये असर डालेगा। क्योंकि जब तक आप इन्हें साइकोलॉजिकली नहीं डराएंगे तो ये मुख्तलिफ इस तरह के टेरर एक्ट करते रहेंगे। तो इनका जोर भी यही चलता है कि मुख्तलिफ बसेस रोक ली और दूसरे सूबे के लोगों को उतार के शहीद करना शुरू कर दिया। सो इसलिए बेहतर है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसा कि अब एयर पावर यूज़ की गई है, तो उसके हमने बहुत अच्छे नताइज भी देखे हैं। और आने वाले वक्त में ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है बीएलए के खिलाफ और इस वक्त टीडीपी के खिलाफ भी हो रहे हैं, उन्हें मज़ीद इंटेंस किया जा रहा है। अदरवाइज जो आपके स्ट्रेटेजिक पैक्ट हैं चाइना के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो भी खतरे में आ जाएंगे। अब इसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो हम ये सब तो जानते हैं कि चाइना ने HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है। और ऑलमोस्ट अब ये चीज़ सबको पता है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ऑपरेट करेगा। ये किस टाइमलाइन में पाकिस्तान को डिलीवर होंगे, इसकी अभी कोई भी इन्फो नहीं है। लेकिन चाइना ने अब अपना टॉप नॉच HQ-29 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लॉन्च किया है। HQ-29 की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फो नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे मुतल्लिका इंटरनेट पर मौजूद है, वो कुछ चाइनीज़ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स की तरफ से और ओवरऑल कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट की अपनी स्पेकुलेशंस हैं। HQ-29 के बारे में क्लेम किया जाता है कि ये दुश्मन के आने वाले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को या इवन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को 400 से 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर हिट कर सकता है, जो कि HQ-19 के इंटरसेप्टिंग एल्टीट्यूड से कहीं ज़्यादा है। HQ-19 का जो मैक्सिमम इंटरसेप्टिंग एल्टीट्यूड है ये 150 से 200 किलोमीटर है, जो कि इसे अपनी डोमेन में बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल बनाता है। लेकिन HQ-29 को स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है अमेरिकन थ्रेट को काउंटर करने के लिए। और अमेरिका की तरफ से अगर कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होता है चाइना की तरफ, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइट गेन करेगा और फिर वो जिस मोमेंटम से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चाइना को स्ट्राइक करने के लिए आ रहा होगा, तो उसके लिए चाइना ने स्पेशली HQ-29 को लॉन्च किया है। इसके सर्वेलेंस रेडार के बारे में अनकन्फर्म्ड स्टैट्स ये हैं कि इसका रेडार 4000 से 5000 किलोमीटर तक सर्वेल करने के काबिल है, जबकि HQ-19 का जो सर्वेलेंस रेडार है ये 3000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ अहम चीज़ ये है कि चाइना ने इस वक्त मल्टीपल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स अपनी इन्वेंट्री में इंडक्ट करना शुरू कर दिए हैं और अब उनके पास HQ-19 से ज़्यादा बेहतर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स मौजूद है। यही वजह है कि चाइना HQ-19 पाकिस्तान को प्रोवाइड करने के लिए राज़ी है।
इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ये होता है कि अगर तो HQ9 ही चाइना का टॉप लाइन इक्विपमेंट होता तो चाइना वो इक्विपमेंट अगर पाकिस्तान को देता तो उसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हो सकते थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से सैंक्शंस लग सकती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को अगर साइडलाइन रखते हुए अब देखा जाए तो अब चूंकि चाइना के पास उससे बेहतर सिस्टम्स आ चुके हैं तो इस वजह से HQ19 अगर पाकिस्तान को उस कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है तो इससे स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन HQ19 पाकिस्तान की डिफेंस नीड्स के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है और उसका रोल भी बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल रहेगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में। यहाँ अहम चीज़ कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने का मकसद ये नहीं है कि अब आप 100% महफूज हैं। दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम 100% प्रोटेक्शन नहीं देता और ना ही दे सकता है। एक लिमिटेड अटैक को ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या इवन एयर डिफेंस सिस्टम रोकने के काबिल होते हैं और लिमिटेड अटैक की सूरत में रोका भी जाता है मल्टीपल अटैक्स को। लेकिन ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को लैंड बेस्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा कि अगर इंडिया की तरफ से कि न्यूक्लियर टिप मिसाइल पाकिस्तान की किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर फायर किया जाता है तो ये HQ19 उसको रोके और पाकिस्तान फिर सेकंड स्ट्राइक इंडिया पर कर सके। तो बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।